अच्छा जी, आज हम एक्रेलिक पेंटिंग कैलीग्राफी बनाने लगे हैं। एक्रेलिक कैलीग्राफी पेंटिंग, ठीक है जी। और कैनवस का साइज है 12 बाई 18 इंच। कलर्स आपको चाहिए वाइट और ब्लू और ब्लैक। ये सिंपल सा एक पेंटिंग है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सादा सी सिंपल सी पेंटिंग है जो कि आप आसानी के साथ बना सकते हैं। तो आपको चाहिए वाइट, ब्लैक और ब्लू कलर। हमारे पास है ये ब्लू बर्ड का ब्लैक और वाइट और मैरिज के हैं बाकी कलर्स। तो जल्दी से अपने जो है कलर्स निकालते हैं थोड़े थोड़े पैलेट पे। एक्रेलिक कलर्स आप जो है ना ज़्यादा मिकदार में नहीं निकाल सकते, थोड़ा सा आपने निकालना है जितना आपका फौरी जो है यूज़ हो जाए, क्योंकि ये पंखे के नीचे बड़ी जल्दी ड्राई हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कलर जल्दी ड्राई ना हो तो ग्लिसरीन लेके किसी बॉटल में पानी के साथ मिक्स करके रख लें और उसको शावर के साथ जो है आप अपने कलर के ऊपर स्प्रे कर दें तो वो आपका जो है ना कुछ देर निकाल जाएगा टाइम। ठीक है जी। अब ये हमारे पास वाइट कलर आ गया, ये हमारा ब्रश है। इसके साथ हम अपनी थोड़ा सा मुनासिब मिकदार में ब्रश में ही पानी लेना है। ये देखें, वाटर जब भी आपने कलर में ऐड करना है तो इस तरह ब्रश को गीला करके और उसको फिर आपने इस तरह से कलर मिक्स करना है। और मेरी टिप्स ये हैं आपको कि स्टार्ट में आप बड़ी बड़ी पेंटिंग्स ना बनाएं, छोटे साइज़ में शुरू करें, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने प्रोसेस को समझना है, सीखना है। तो ज़्यादा बड़ी बड़ी पेंटिंग अगर आप बनाएंगे वो आपका मटेरियल्स भी ज़्यादा मिकदार में यूज़ होगा। 12-18 साइज़ का कैनवस लें और उसके ऊपर छोटे साइज़ की कैलीग्राफीज बनाएं, छोटे साइज़ की पेंटिंग बनाएं। और ये बाज़ार से मैंने लिया है, बना हुआ कैनवस है, ये प्राइमर वगैरह लगा हुआ है, इसके ऊपर सिर्फ जेसो अप्लाई करनी है। जो बाज़ार से बना हुआ कैनवस आप लेते हैं उसके ऊपर जेसो अप्लाई करनी है। और जेसो की जगह पे भी आप एक्रेलिक यूज़ कर सकते हैं। एक ट्रांसपेरेंट सा केमिकल मिलता है एक्रेलिक नाम का, वो आप यूज़ कर सकते हैं जेसो की जगह पे। ये बड़ी सिंपल सी कैलीग्राफी जो हम बनाने जा रहे हैं, बड़ी आसान सी है। और ये कोशिश करें सारे स्टूडेंट्स बना के आप चेक कराएं। बेशक आप हमारी ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं या आप हमारे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं या फेसबुक के फॉलोअर हैं, आप अपनी पेंटिंग्स चेक करवा के हमारी राय ले सकते हैं। और अगर आपको कुछ गाइडलाइन चाहिए पेंटिंग के हवाले से, कैलीग्राफी के हवाले से, तो वो भी आप अपना काम चेक करवाएं। हमें व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप पे आप अपना काम चेक करवा के हमारी राय ले सकते हैं। अच्छा जी, ये वाइट कलर हमारा हो गया। अब थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर चाहिए, तो उसके लिए वाइट और ब्लू कलर को मिक्स किया जाता है, एज यू नो। बल्कि आप यूं भी कह सकते हैं वाइट में थोड़ा सा ब्लू ऐड करते हैं, वाइट की मिकदार ज़्यादा और ब्लू की मिकदार कम रखते हैं।
अच्छा, एक्रेलिक पेंटिंग में आपने ये ख्याल रखना है, अगर कहीं पे आप कलर ब्लेंड करना चाह रहे हैं, जैसे ये मैंने किया है ब्लेंडिंग, तो आप उसी टाइम करेंगे। ऑयल की तरह वेट नहीं करेंगे कि थोड़ी देर बाद आप एक बार सारा कलर अप्लाई करके फिर बाद में जगह जगह से ब्लेंड करना है। वो आपने एक ही बार में करना है, क्योंकि इसमें कलर बड़ी जल्दी ड्राई हो जाता है और बाद में ब्लेंडिंग का टाइम नहीं मिलता। तो जितना हो सके साथ साथ ही ब्लेंड करते जाएं। और ये मिड टोन हमने लगा ली, ये देखें ये लाइट से मिड टोन में आ गया। अब हम अपनी डार्कर टोन अप्लाई करेंगे। अब हम अपनी डार्कर टोन बना के अप्लाई करेंगे। डार्क स्काई ब्लू कलर की जो हमारी आपकी डार्क टोन, ठीक है जी। ये आपने ख्याल रखना है, कलर लाइट से जब आपने डार्क की तरफ आना है तो उसके दरमियान एक मिड टोन भी ऐड करनी है। डायरेक्ट ही लाइट से डार्क पे नहीं आ जाना। जब भी आपने लाइट से डार्क की तरफ आना है तो उनके दरमियान एक मिड टोन ऐड करनी है, जो कि लाइट के साथ भी मिक्स हो रही हो और डार्क के साथ भी, ठीक है। ये मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ प्रोसेस। ये मैं कलर्स मिक्स कर रहा हूँ पैलेट पे। पहले मैं मैरिज यूज़ करता था, आज मैं ब्लू बर्ड लाया हूँ। ये कलर माशाल्लाह ब्लू बर्ड के अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। ब्लू बर्ड के कलर्स काफ़ी अच्छे हैं। ये आप कलर मिक्स कर रहे हैं इस तरह से नाइफ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि आपको जो कलर चाहिए वही बने। ठीक है जी। अब ये बड़ी जल्दी जो है ना सूख जाना है इसने, तो ज़्यादा टाइम ना लगे, कोशिश करें जल्दी से जल्दी इसको मिक्स करें और आप अप्लाई कर दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फौरी जो है आप इसको अप्लाई कर दें। ठीक है जी। इस तरह से नाइफ के साथ करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं, ब्रश के साथ चाहें तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। नाइफ के साथ तरह थिक लेयर लग जाती है और ब्रश के साथ कलर कम यूज होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आप पानी भी डाल सकते हैं। अब ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला एरिया थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ मैं ऊपर वाले कलर के साथ, जैसे पहले वाइट को किया है सेम उसी तरह, ताकि पता चले कि एक कलर से दूसरे कलर की टोन जो है निकल रही है, दूसरे शेड में दूसरे कलर में चेंज हो रहा है, एक टोन दूसरे टोन में चेंज हो रही है। इस तरह से मिक्स करते जाएं, ब्लेंड करते जाएं साथ साथ। इस तरह से साथ साथ जो है ना मिक्स करते जाएं, ताकि अच्छी तरह से आपकी बैकग्राउंड बन जाए। ये हमारे क्लाइंट की डिमांड था
तो उनकी डिमांड पर हम ये पेंटिंग बना रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा था सेम वही कलर्स रख रहे हैं। और ये एक सिंपल सी एक्रेलिक पेंटिंग है। ठीक है जी, कलर्स आपने बड़ी मुनासिब मिकदार में निकालने हैं पैलेट पे। अगर ज़्यादा कलर निकल जाए तो ये आपका वेस्ट हो जाता है, और वो फिर दुख होता है आर्टिस्ट को, तो स्पेशली कलर वेस्ट हों तो। और आप अगर स्टूडेंट हैं, सीखना चाह रहे हैं, ऑनलाइन हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में से मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके आप डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कलर अच्छी तरह से आपने बैकग्राउंड वाला अप्लाई करना है, कोई जगह कहीं से छूटनी नहीं चाहिए, और अच्छी तरह से कलर लगा होना चाहिए। और बाद में एक बार आप ब्रश से इस तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों तरह अप्लाई कर दें, इससे आपका कलर अच्छी तरह से फैल जाता है और सारी जगहों पर एक जैसी मिकदार में लग जाता है, कम ज़्यादा नहीं होता। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना कलर्स में, सिर्फ ब्रश के साथ, ब्रश को गीला करके और उसके साथ मुनासिब सी मिकदार में। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो वो आपके कलर को बहुत थिन कर देगा, जो कि फिर कपड़े में एब्जॉर्ब हो जाएगा कैनवस में, और आपका काम जो है वो सही नहीं होगा। जनाब, ये आपका बैकग्राउंड तकरीबन तकरीबन तैयार है। इसमें अब एक छोटा सा सर्कल पैलेट ऐड करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक कलर पैलेट सर्कल में ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये आपने कंपास के नीचे कोई चीज़ रख लेनी है ताकि आपके कैनवस में सुराख ना हो। और इस तरह से आपने ये सर्कल जो है ड्रॉ कर लेना है। ठीक है जी, लाइट सी ड्राइंग काफ़ी है, बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। अब इसका कलर भी हम बैकग्राउंड के साथ मिलता जुलता रखेंगे। उसके लिए फिर हम थोड़ा सा वाइट कलर लेंगे, और ये चूँकि ये भी हमने लाइट स्काई ब्लू सा शेड बनाना है, सी ब्लू सा लाइट शेड बनाना है। क्योंकि ये पैलेट हम बैकग्राउंड से अलग दिखाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा लाइट होगा तो अलग नज़र आएगा। ठीक है जी, इसमें हल्का सा हम पैरेट या ग्रीन कलर का टच देंगे, कलर का टोन बदलने के लिए। अब ये इस टोन में आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसमें ब्लू ज़रा ऐड करेंगे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मिकदार मुनासिब सी, थोड़ी थोड़ी, थोड़ा थोड़ा कलर डाल के चेक करते जाएंगे। अगर आपके मतलूबा शेड बन जाए तो ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कलर जो है ना ऐड करें। कलर मिक्सिंग हमेशा थोड़े थोड़े कलर लें और उनको मिक्स करके चेक करें कि जो आपका मतलूबा शेड है वो बन गया। तो फिर अगर आपको वो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो फिर ज़्यादा करें। पहली बार थोड़ा सा लेके चेक कर लें कि जो आप बनाना चाह रहे हैं वो इस कलर इससे बनेगा भी या नहीं। इसमें थोड़ा सा ग्रीन मज़ीद ऐड करेंगे तो फिर ये हमारा मतलूबा कलर बन जाएगा।
ग्रीन कलर कम था। अच्छा जी, एक और आसानी कर लें। आप अगर इस तरह करना चाहें तब भी ठीक है, नहीं तो आप प्रकार की मदद से पेंसिल की जगह पे ब्रश भी लगा सकते हैं प्रकार में, कंपास में, और इससे भी आप काम कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आप इसकी मदद से भी अपना कलर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने वाटर ऐड करके कलर लिया। ठीक है, आउटलाइन बस इससे ड्रॉ कर लें। अगर आप समझते हैं कि आप अगर वैसे पेंट करेंगे तो आपसे सर्कल की आउटलाइन बिगड़ सकती है, तो फिर आप ये तरीकाकार अपना सकते हैं। ताकि आपके काम में खूबसूरत लुक आए, कहीं से भी वो गड़बड़ ना हो। करना आपने बड़े ध्यान से है। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे, समझ के करेंगे, तो ये बहुत आसान है और आप इंशाल्लाह अच्छा कर पाएंगे। सिर्फ तवज्जो दरकार है आपकी। ये अब आपकी आउटलाइन बन गई है। अब आप ब्रश को इसमें से निकाल लें और ये देखें जी, इसको भी उठा लें और इसकी फिलिंग कर दें। इसको बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, नहीं तो नीचे वाला कलर इसमें मिक्स होता जाएगा। और फोर्स भी नहीं लगानी, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपने जो है ना मैंने लाइट सा जितना मुझे नज़र आता रहे मैंने उस तरह का कर लिया। अब बिल्कुल ऑपोजिट डार्क कलर के साथ लिखना है, तो वो है ब्लैक। ब्लैक कलर हमने ले लिया। अब हम एक ब्रश लेंगे जो अच्छा साफ हो, उसमें ब्रिस्टल्स ना निकले हों। ब्लैक कलर को थोड़ा सा पानी के साथ डाइल्यूट करेंगे ताकि हमारे ब्रश के ऊपर आसानी से ब्रश के साथ चलता रहे। ठीक है जी, ये हमारा ब्लैक कलर लिखने के लिए थोड़ा सा डाइल्यूट करके हमने तैयार किया है। इसके ऊपर एक दुआ है जो किसी ने बोली है हमें लिखने के लिए, तो लिखना शुरू करते हैं। रब्बाना पहला लफ्ज है जी। आप अगर नए हैं, ब्रश स्लिप होता है, तो आप ये अपनी लिटिल फिंगर जो है वो आप इस तरह से ब्रश के ऊपर रख लें।
और लिखना आपने बड़े एहतियात के साथ है। ब्रश को बड़े आराम से और स्लो मूव करना है, स्पेशली जो कैनवस का एरिया थोड़ा सा गीला लग रहा हो आपको। अच्छा जी, ये आपकी पेंटिंग कैलीग्राफी जो है मुकम्मल हो गई। अब आप इसको ड्राई करने के लिए रख दें और